हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना डिजिटल अड्डा पे। आज का वीडियो उन माता-पिता को ज़रूर चिंता में डाल देगा जिनके घर में उनका अपना नौजवान, नवयुवक बेटा है। इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिए और समझिए कि इस वीडियो में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं यह बात आप लोगों को बता रहा हूँ। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, महज़ कुछ दिन पहले की बात है। आज 2026 चल रहा है, घटना 2025 की है। घटना घटी थी महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में, जहाँ पे एक 20 वर्षीय लड़का था और एक लड़की थी। दोनों आपस में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे। दोनों के ही जो परिवार के लोग थे, पहले तो ये बात उन्हें नहीं पता थी। लेकिन यह प्रेम प्रसंग लगभग 3 साल तक चला। इन 3 साल में लड़के के घरवालों को भी पता चल गया और लड़की के घरवालों को भी पता चल गया। यहाँ पे जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ कि एक समझने वाला पॉइंट मेरी हर वीडियो में होता है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर समझने वाला पॉइंट ये है कि जब भी कोई लड़की प्रेम प्रसंग में शामिल होती है, उसकी उत्तेजना लड़कों से कई गुना अधिक होती है। हमेशा लड़कियों के फोर्स करने पर ही लड़के गलत कदम उठाते हैं, क्योंकि लड़कियों को अपने ऊपर काबू करना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं पर लड़के अगर अवस्था से नाबालिग हैं या 19-20 साल के ही हैं, तो उनकी भी समझ कुछ खास नहीं होती है। ऐसे में कई गलत कदम उठा सकते हैं। वहीं सक्षम नाम के इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, जो उसकी प्रेम प्रसंग 3 साल से चल रहा था, उसको लेकर आपस में रोज़ चर्चाएँ होती थीं, रोज़ सपने बुने जाते थे। हम साथ रहेंगे तो ऐसा करेंगे, हम यहाँ जाएँगे तो वैसा करेंगे, हनीमून में जाएँगे, तो अपने तरह-तरह के ख्वाब उन लोगों ने सँजोए हुए थे। लेकिन दोनों लड़की और लड़कों में जो मेन फ़र्क था वो था कास्ट का। ये दोनों एक ही जाति के नहीं थे, बल्कि अलग-अलग जाति के थे। ऐसे में अक्सर लड़कियां ऐसा कदम उठाती हैं जिससे लड़के वालों का खानदान लगभग-लगभग बर्बाद हो जाता है। क्योंकि कानून हमेशा लड़कियों को सपोर्ट करता है। लड़कों की तरफ कानून का उतना राइट्स नहीं है जितना लड़कियों को मिला हुआ है। और हमेशा उत्तेजना का अत्यधिक शिकार लड़कियां होती हैं और लड़के भी बहकावे में आ जाते हैं। क्योंकि लड़के हो सकता है क्राइम करें लड़के, लेकिन शादी जैसे जज्बात, प्रेम प्रसंग जैसे जज्बात और उत्तेजना से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो बालिक अवस्था में बहुत कम समझ में आती हैं, वह लड़कों के मुकाबले लड़कियों में अत्यधिक पाई जाती हैं। लड़कियां ज़्यादा फोर्स करेंगी लड़कों के मुकाबले और यही कारण बनता है कि हमेशा घर लड़कों का ही बर्बाद होता है। लड़की के घर वाले जब इस प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हैं, लड़की का बाप और उसका भाई लड़की को समझाते हैं। लड़की पहले तो समझ जाती है, लेकिन उसका सक्षम से मिलना-जुलना स्टार्ट रहता है। वह मिलना-जुलना बंद नहीं करती। 2-3 बार और समझाते हैं। उसी बीच में लड़की कहती है, "क्यों मेरी शादी ही वहाँ क्यों नहीं करवा देते?" क्योंकि जब तक लड़की जब तक लड़की फाइनली लड़के के साथ कुछ दिन बिता नहीं लेती, तब तक उसको समझ ही नहीं आता कि आगे का जीवन कैसा होने वाला है और हम सरवाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्योंकि उस समय यौन इच्छा में उसकी सारी समझदारियाँ बिखर जाती हैं और वह कुछ भी समझ नहीं पाती। उसे आगे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी यौन ख्वाहिशें ही दिखाई देती हैं। इसी सपने को लेकर लड़कियां अधिकतर लड़कों के साथ दबाव बनाकर भागकर शादी करती हैं, कोर्ट मैरिज करती हैं और अक्सर इन मैरिजों को 2 से 3 महीने के अंदर ही छोड़ देती हैं। कभी-कभी 1 या 2 साल बाद छोड़ देती हैं। लेकिन 100 में से ऐसी मैरिज लगभग 80% कामयाब नहीं होती हैं। आप भी अगर अपने रिश्तेदारी में कहीं भी ऐसी घटना सुनेंगे कि कोई किसी के साथ भाग गया था, तो कुछ ही महीने या साल के अंदर आपको पता चलेगा कि अब ये दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। क्योंकि लड़कियों की जल्दबाजी में उठाया गया कदम जब आगे बढ़ जाता है, मैरिज हो जाती है, उसके बाद फिर वह भविष्य को सोचती हैं और सबसे ज़्यादा उनकी सोच यह रहती है कि हमारे पार्टनर की कमाई क्या है? अगर पार्टनर की कमाई
उसके फैमिली मेंबर से ज़्यादा है जहाँ पे वो पली बढ़ी, वहाँ से ज़्यादा अच्छी सुख सुविधा है, तब तो वो रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कोई और अच्छा पार्टनर उसकी नज़र में ना आ जाए जो उससे भी ज़्यादा खर्च करने वाला हो। अधिकतर लड़कियां, आपने सुना होगा, अधिकतर टीवी न्यूज़ अखबार में कोई 4 बच्चे छोड़कर औरत भग जाती है, कोई अपने मासूम को मार देती है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन ऐसी न्यूज़ों में से पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की न्यूज़ें ज़्यादा आती हैं। महिलाएं 2 से 3 हस्बैंड भी एक्सचेंज करके अपने बच्चों को छोड़ के ट्रांसफर हो जाती हैं। अब सोचिए कि कभी आपने सुना कि अपने 1 साल के बेटे को छोड़ के कोई बाप दूसरी जगह अटेंड हो गया, किसी और से शादी कर ली? ऐसा अगर आप सुनेंगे भी तो बहुत रेयर होगा। लेकिन माँ अपने 1-2 साल के, 4 साल के, 5 साल के बच्चों को छोड़कर चली गई, ऐसा हर महीने सुनने मिलता है। तो आते हैं वापस से अपनी उसी स्टडी पे जिस पे हम बात कर रहे थे। तो जो लड़की है वो सक्षम से शादी का जिक्र अपने घरवालों से करती है। घरवाले, हालांकि अलग जाति का लड़का है, वो तुरंत मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ही दिनों में घर वाले, लड़की का बाप और भाई ये समझ जाते हैं कि ये गलत कदम 100% उठा सकती है, क्योंकि हमारी समझाई हुई बातें इस लड़की की समझ में नहीं आ रही और वह अपना मिलना जुलना बंद नहीं कर रही। अब यहीं पे मैंने जो पहले कहा था कि जिनके घर में जवान बेटे हैं, जवान लड़के हैं, उनके माँ बाप को बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। अगर सक्षम के माँ बाप वहाँ पे केयरफुल होते, उन्होंने लड़कों के ऊपर दबाव बनाया होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। क्योंकि लड़की का दिमाग उस समय पूरा का पूरा आगे के सपनों में खोया हुआ था। हो सकता है लड़के का भी खोया था, लेकिन लड़की के मुकाबले लड़के को समझाना ज़्यादा आसान होता है। वो समझा सकते थे, लेकिन शायद वो समझ नहीं पाए या उन्हें पता नहीं चला, ऐसी कोई कोशिश हुई नहीं। बाद में हुआ क्या, लड़के के भाई ने और बाप ने लड़की से कहा कि तुम उसे घर बुलाओ, हम बात करते हैं। वहीं से उसके ख्वाब में जो आगे की प्लानिंग चल रही थी, उसको सोचकर वो और ज़्यादा उत्तेजित हुई। लड़के को बताया, यौन इच्छाएं अपने चरम पर पहुंची और दोनों ने सपने बुनने शुरू कर दिए और लड़के को एक दिन घर बुला लिया। लड़का घर आया, उसके बाद लड़की के बाप और भाई नहीं चाहते थे कि उसकी उनकी बदनामी हो या लड़की कहीं और जाए। उन्होंने उस लड़के का मर्डर कर दिया, उसकी जान ले ली। घर बुलाकर ही उसको बुरी तरह से मारा, यहाँ तक कि पत्थरों से कुचल-कुचल कर उसका पूरा चेहरा भी बिगाड़ दिया। बाद में जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी, लाश पुलिस के हाथों लगी, पुलिस ने लाश घरवालों तक पहुँचाई, पूरी घटना हो चुकी थी। हालाँकि घटना कैसी हुई ये तो आप बहुत डिटेल में कई बार सुन चुके होंगे, क्या-क्या हुआ था। मैं तो सिर्फ़ आप लोगों को एक एनालाइज़ वीडियो बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ कि आप कैसे केयरफुल रहें। इसमें अब लेटेस्ट अपडेट क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कहानी केवल उतनी नहीं है जितनी आप लोगों ने पहले सुन रखी है, आगे की नई कहानी भी है इसमें। तो मर्डर हो जाता है। लड़की जो है अपने काबू में नहीं रहती, उसका प्यार उमड़ पड़ता है, क्योंकि कभी वह अपने उन सपनों को साकार नहीं कर पाई थी, उन यौन इच्छाओं को जी नहीं पाई थी जो उसके मन में थे। वह उस लड़के के घर पहुँच जाती है और उसके डेड बॉडी से ही सिंदूर-विंदूर लगा के शादी करती है और पूरे मीडिया के सामने उस लड़के की माँ से कहती है कि मैं ज़िंदगी भर आपके साथ रहूँगी और मुझे अपनी बहू बहू स्वीकार कर लो। और भरपूर जितनी बेइज़्ज़ती वो अपने भाई और बाप के कर सकती है, पूरी दुनिया में करती है वो। चलो भाई, बात आई गई हो गई, घटना बीत गई। 3 महीने गुजरते हैं। लड़के का बाप कुढ़-कुढ़ के कि मेरा जवान बेटा चला गया, मैंने उसको ऐसे पाला, ऐसे खर्चा किया और अपनी यादों को संजोते-संजोते, याद करते-करते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया और 3 महीने के अंदर ही उसकी भी डेथ हो जाती है। लड़के का बाप भी मर जाता है। अब बचती है केवल लड़के की माँ और वो लड़की। इसी बीच लड़की का घर वालों से फ़ोन में बात करना शुरू हो गया। लड़की अपने माँ से बात करने लगी, अपने रिश्तेदारों से बात करने लगी और उसको समझ में आ गया, तब तक उसकी जो इच्छाएँ थीं, जो पूरी की पूरी सपने उसने सँजो के रखे थे, यौन इच्छाएँ दबा के रखी थीं, उसको ये समझ में आ गया कि वो यहाँ तो अब पॉसिबल हो नहीं सकती, क्योंकि यहाँ तो अब वो लड़का ही नहीं है। अब वही इच्छाएँ उसके मन से तो गायब हुई नहीं थी, कुछ समय का ब्रेक ज़रूर था, लेकिन वो दोबारा से उसके मन में पैदा हुई और उसके घर वालों ने उसे सजेस्ट किया कि तुम्हारी दूसरी जगह शादी करेंगे, अच्छे से घर बसाना, बच्चे-वच्चे करना, यहाँ पर अब तुम क्या करोगी? वह उस घर को छोड़ के
बहाना बना के अपने माँ के यहाँ जाती है कि माँ की तबीयत खराब है, अपने सास से बोलती है, जिसको उसने सास मान लिया था, कि मैं माँ से मिल के आती हूँ, तबीयत बहुत खराब है, और वो चली जाती है, दोबारा कभी लौटती नहीं। फिर उसके बाद उसकी लड़के के माँ को भी समझ आता है कि लड़का तो मेरा चला ही गया, पति भी चला गया, बहू जो बनी थी फ्रॉड लड़की वो भी चली गई। अब ऐसे में आप लोगों के लिए समझने का क्या है, लड़की जिस तरीके से आज की डेट में गलत कदम उठाती हैं लड़कियां, पूरा का पूरा खानदान बर्बाद हो जाता है। ऐसे बर्बादी केवल 90% लड़कों की ही होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि लड़की का घर बर्बाद हो गया। केवल लड़की के बाप और भाई की बेइज्जती होगी, बेइज्जती को कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे, लड़की वापस आ जाएगी, उसकी दूसरी शादी हो जाएगी, और बाप और भाई को भी एक ना एक दिन जमानत हो जाएगी, बेल हो जाएगी, वो भी आ जाएंगे। अकेले बची लड़के की माँ जो पूरी जिंदगी तन्हाई में रहेगी, कुढ़ेगी, और एक दिन उसकी भी मौत हो जाएगी। तो हमेशा अगर आप अपने जवान बच्चे के माता पिता हैं, आपके घर में लड़का है, तो उसके हर मोमेंट के बारे में नज़र रखिए, उसके साथ दोस्त बन के रहिए, हर जानकारी आपको आपके पास होनी चाहिए। और अगर आपके घर में कोई लड़की है, तो उस पे इतना प्रेशर बना के रखिए कि वह ऐसी किसी घटना को अंजाम ना दे पाए, जैसे बाहर किसी भी तरह का प्रेम प्रसंग, लड़कों के साथ दोस्ती। ये सब केवल आप लोग ही कंट्रोल कर सकते हैं, माता पिता ही कंट्रोल कर सकते हैं। एजुकेशन के नाम पे और हाई सोसाइटी के नाम पे इतनी छूट कभी मत दो कि एक ना एक दिन एक नहीं दो परिवारों को भुगतना पड़े। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई कहानी आपको पता है और आप चाहते हैं कि उसकी पूरी डिटेल के साथ एनालाइज वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।